टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तमिलनाडु के रामेश्वरम में आज पंबन ब्रिज का उद्घाटन होने जा रहा है और ये महत्वाकांक्षी योजना रही सरकार की। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे। 8,300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। रामनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना प्रधानमंत्री मोदी। तो पंबन ब्रिज की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और पंबन रेलवे ब्रिज इंजीनियरिंग का एक शानदार अजूबा है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। 72.5 मीटर का एक वर्टिकल लिफ्ट स्पैन बनाया गया है। 5 मिनट में ये खुलेगा, 3 मिनट में बंद होगा। बड़े से बड़ा जहाज आसानी से गुजर सकेगा। समुद्र में 6,790 फीट लंबा ये ब्रिज है और इसके अलावा समुद्र में 2.8 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ब्रिज पर 531 करोड़ की लागत लगी है। ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम से लैस है ये। एंटी कोरोजन या फिर तकनीक जिसे कहा जाता है, पॉलीसिलिकॉन सेट लगाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में इसका शिलान्यास किया था। अब ये बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब आज उद्घाटन का दिन है। और पंबन ब्रिज की आपको बता दें, पंबन ब्रिज की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन क्या क्या खासियतें हैं TV9 संवाददाता कुमार कुंदन की आपको लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। पंबन ब्रिज की मैं आपको टॉप एंगल तस्वीर दिखा रहा हूं और सबसे ऊंचा ये जगह और इसके ठीक सामने में जो आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, एक तरफ वो सड़क मार्ग है। इस सड़क मार्ग की शुरुआत 1988 के आसपास हुई थी और उसके नीचे पुराना पंबन ब्रिज है। ये जो पुराना पंबन ब्रिज आप देख रहे हैं, ये इसकी अगर हम बात करें तो 1914 में यह बनकर तैयार हुआ था और तब से लेकर अब तक 2019 के पहले तक ये यहाँ पे शिपों का यहाँ से आवागमन हुआ करता था। और सामने में जो समंदर दिख रहे हैं, जो जितने शिप्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये शिप्स एक तरफ से दूसरी तरफ जब जाते हैं तो इस पुराने पंबन ब्रिज को क्रॉस करने में उनको 45 मिनट्स का मिनिमम टाइम लगता था इसको अप होने में। और अब जो नया पंबन ब्रिज बनाया गया है वो सिर्फ 5 मिनट में ये पूरा का पूरा बनकर अपलिफ्ट हो जा रहा है, जिससे कि मूवमेंट में बड़ी आसानी हो रही है। और अगर पुराने पंबन ब्रिज की बात करें तो एक बार 2009 में नेवी के एक शिप से इसमें थोड़ा नुकसान भी हुआ था। उसके बाद से इसको पूरा रस्ट फ्री बनाने की कोशिश की गई है और तमाम तरह के ऐसे मटेरियल यूज़ किए गए हैं जिससे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ये हो। दूसरी तरफ आपको जो नज़ारा दिख रहा होगा, ये वो जगह है जो मंडपम जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन की तस्वीर है और इस जगह जहां हम खड़े हैं वो पनबम की तस्वीर है। तो ये जो पूरा 2.6 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये स्ट्रेच बनकर तैयार हो गया है और टॉप एंगल शॉट TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जिसमें कि आपको यह दिख रहा होगा कि किस तरीके से इसको बनकर तैयार किया गया है। और पंबन ब्रिज के बारे में कुछ और आइए खासियतें आपको बताते हैं। आज उद्घाटन होने जा रहा है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां से ट्रेन चल पाएगी। ब्रिज का 63 मीटर हिस्सा 60 फीट ऊपर उठेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पर काम किया जाएगा। इस ब्रिज की जो ये पूरी प्रणाली है, ब्रिज पर इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन भी चल सकेगी। 1914 में बना था पुराना पंबन ब्रिज, जो तस्वीरें कुमार कुंदन दिखा रहे थे। दिसंबर 2022 को बंद कर दिया गया था पुराना पुल। अब ये नया पुल बनकर तैयार है और इसका उद्घाटन आज पीएम मोदी के जरिए होगा। और आइए अब इसकी खासियत पर एक नजर डालते हैं। क्या कुछ खासियतें हैं इस पंबन ब्रिज की। पुराने ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने के बाद वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री ने ये ब्रिज बनाने की स्वीकृति दी थी और नवंबर 2024 में रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL के इंजीनियर्स ने इस ब्रिज को बनाकर तैयार कर दिया। अब वर्टिकल रेल लिफ्ट ब्रिज को बनाने में कुल खर्च जो आया है वो 531 करोड़ का आया है और नए पंबन ब्रिज का जो कुल वजन है 660 मीट्रिक टन है। हालांकि नए ब्रिज की जो लंबाई है पुराने ब्रिज की तरह 2.06 किलोमीटर तक ही है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस नए ब्रिज पर अब ट्रेन की रफ्तार 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी, जो पहले ये मुमकिन नहीं था। इस ब्रिज से समुद्र तल की जो गहराई है करीब 22 मीटर है और नए पंबन ब्रिज को लेकर ये दावा है कि पुल अगले 100 सालों तक पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको बता दें कि पंबन ब्रिज कैसे अपलिफ्ट होता है। जब जहाज गुजरेंगे तो अपलिफ्ट किया जाएगा। कैसे अपलिफ्ट होगा, कुमार कुंदन एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पंबन ब्रिज को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि पूरे ट्रैक का अपलिफ्टमेंट हो सके। ये जो हमारे सामने में आप ट्रैक देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ट्रैक अपलिफ्ट हो जाता है, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह जहाज जो है आ सके।
अब आप समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो ये सारा का सारा हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करता है और बड़े हाइड्रोलिक इंजन लगे हुए हैं, जिससे कि इस पूरे उसको स्पैन जो है वो सीधा ऊपर होगा। और स्पैन होते ऊपर होते के साथ ही जो ब्रिज है, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जब हम आते हैं तो आने के बाद आप देखेंगे कि ये जो स्पैन है ये पूरा का पूरा स्पैन ऊपर हो जाएगा और जहाज़ों का परिचालन, जो उधर से जहाज़ आ रहे हैं वो इधर जा सकेंगे और इधर से जहाज़ जो है वो उधर जा सकेगा। तो ये जो नया ब्रिज बनाया गया है वो कुछ इस कदर बनाया गया है ताकि महज 5 मिनट के अंदर इस पूरे ब्रिज को अपलिफ्ट किया जा सके। पुराने ब्रिज की अगर बात करें तो उसको ओपन करने में तो तकरीबन 45 मिनट का समय लगता था और 45 मिनट का समय लगता था तो उससे फ़ायदा ये होता था कि समय में थोड़ा ज़्यादा लग जाता था। अब नए ब्रिज को कुछ ऐसे बनाया गया है जिससे कि सिर्फ 5 मिनट में इस पूरे के पूरे ब्रिज को अपलिफ्ट किया जा सके। अब बात आती है कि कितना सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह तमाम तरह के क्या है। तो इस ब्रिज में सीसीटीवी से लेकर तमाम तरह के सिस्टम्स को लगाया गया है जिससे कि पूरी तरीके से सुरक्षा और सुरक्षित हो सके। और इसका अपना एक महत्व है और महत्व इसलिए भी है क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से तमाम तरीके से ये रामेश्वरम को हिंदुस्तान के शेष भाग से जुड़ रहा है। दिलीप सर, एक बात बताएं कि अभी हम उस नए पंबन ब्रिज पे मौजूद हैं, किस तरह की विशेषता और तमाम तरह की चीजें आप देख रहे हैं? रामेश्वरम भारत का एक महत्वपूर्ण द्वीपीय क्षेत्र है। और आइए अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर इस पंबन ब्रिज को क्यों सबसे खास बताया जा रहा है, कि काम कैसे करेगा ये, जो जब ऑपरेशन में आएगा तो कैसे आएगा, ऊपर से ट्रेन नीचे से शिप कैसे काम करेगा पंबन ब्रिज। आइए आपको बता रहे हैं, ब्रिज के 63 मीटर हिस्से का जो इस्तेमाल है जहाज़ों को निकालने के लिए होगा, यानी उनकी आवाजाही के लिए। ब्रिज के पास किसी बड़े मालवाहक जहाज़ के आने पर सायरन बजने लगेंगे। जहाज़ों के आने पर पुल के 63 मीटर हिस्से को ऊपर उठाया जाएगा, अपलिफ्ट किया जाएगा। 5 मिनट में रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा 17 मीटर यानी 60 फीट तक ऊपर उठ जाएगा। जहाज के लिए पुल को उठाने का काम हवा की स्थिति पर निर्भर करेगा। फिर हवा 50 किलोमीटर प्रति घंटे या फिर उससे ज्यादा अगर होगी तो पुल उठाने वाला सिस्टम नहीं चलेगा, फिर भी सायरन बजेगा कि सिस्टम काम नहीं करेगा। तो हवा जिस तरह की होगी उसी हिसाब से इसका ऑपरेशन भी होगा।